नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप सभी का स्वागत है विजयपथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अतहर मिर्ज़ा और आज मैं फिर से एक नया सेशन लेकर आया हूं। ये वीडियो बेस्ड है मुख्यतः शिक्षा भर्ती, जो आपके शिक्षक और सहायक शिक्षक का जो वैकेंसी आने वाला है उसी को ध्यान में रखकर भारत का भूगोल, उसमें का एक टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भौतिक विभाजन, जो कि पहली क्लास है यूट्यूब पर। भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित जो जो प्रमुख चीजें हैं उनको आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन हाँ इतना डिटेल कि आपके एग्जाम में जो भी सवाल आएंगे वो सवाल आपसे आसानी से बन जाए। इस पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चले शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती 2025 संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है, चाहे सहायक शिक्षक का हो चाहे वो शिक्षक का हो, उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है या क्लास है वो संचालित हो रही है। जो कि कहाँ हो रही है, आपके ऑनलाइन पे भी हो रही है, हमारे विजयपथ एकेडमी के ऐप पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल जहाँ से आपको ये वीडियो मिल रहा होगा वहाँ के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्या कर सकते हैं, हमारा ऐप का लिंक है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप क्लासेस परचेस कर सकते हैं, जिसमें सारी जानकारी आपको वहां पर दे दी जाएगी। साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक कल के डेट में उसका फॉर्म आ चुका है और 14 सितंबर को उसका क्या है, परीक्षा है। भाई जितने भी लोगों का फिजिकल निकला हुआ है वो बिल्कुल तैयारी करें। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक में जो आपका टेस्ट सीरीज हमारे विजयपथ एकेडमी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। टोटल 10 टेस्ट है। 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा 100 रुपए, मात्र 100 रुपए में ऑफलाइन, और ऑनलाइन अगर आप परचेस करते हैं तो वो केवल 50 रुपए पड़ेगा, जो कि आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध होगा। 10 टेस्ट में 5 टेस्ट सब्जेक्टिव है और 6 टेस्ट सब्जेक्टिव है और 4 टेस्ट जो है वो मेगा टेस्ट रखा गया है। जितने भी आरक्षक वाले भाई बंधु हैं, मैं सबसे एक आग्रह करूंगा, बिल्कुल इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि आरक्षक का जो पेपर है उसको आप हल्के में मत लीजिएगा। हल्के में मत लीजिएगा कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन चाहे जैसा भी पूछे, जहां तक उम्मीद है क्वेश्चन बहुत सरल ही पूछेगा, लेकिन जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज्यादा हाई जाएगा। क्योंकि अधिकांश मैं ही पर्सनली ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो खुद पीएससी की 2-2 साल मेरे साथ में तैयारी की है, मैंने उनको पढ़ाया हुआ है और वो आज आरक्षक का पेपर देने वाले हैं। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ही जरूरत है आपको, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, थ्योरी पढ़िए। और मैथ्स रीजनिंग तो मुख्यतः सभी लोग लगभग बना ही लेते हैं, लेकिन फंसते कहाँ हैं, जीएस में फंसते हैं। तो आपको अपनी तैयारी जीएस में ज्यादा सुदृढ़ रखनी है। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज सबसे बेहतरीन माध्यम हो सकता है। तो हमारे यहाँ कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज 11 अगस्त से लॉन्च है। आप हमारे 3A कॉम्प्लेक्स 3rd फ्लोर श्री बुक डिपो के सामने, यहाँ पर 3rd फ्लोर में है विजयपथ एकेडमी, यहाँ पर आकर आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में आप इस नंबर पर संपर्क करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का भौतिक विभाजन। और मुख्य रूप से यह क्लास बेस्ड है किस पे, शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक में जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है उससे संबंधित यह क्लास बेस्ड है। पिछले बार का जो मैंने पेपर देखा था उसमें लगभग 1 या 2 क्वेश्चन ही आए थे, ज्यादा वेटेज नहीं था इसका। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वही परिस्थिति बने, आपको हर एक चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित भी जानकारी मैं यहाँ पे से कहूंगा कि पिछले 2 से 3 सालों से ऐसे बच्चे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनका सीडीपी स्ट्रांग है, उनका मैथ स्ट्रांग है, फंसते हैं तो केवल और केवल कहां फंसते हैं, जीएस के सब्जेक्ट में फंसते हैं। और यही जीएस है जो आपको कहां लेकर आएगा भाई, सिलेक्शन में लेकर आएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको यहां पर डेमो वीडियो के रूप में यूट्यूब में उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप स्पेसिफिक सामान्य अध्ययन का कोर्स परचेस करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमारे ऐप में आइएगा, विजयपथ एकेडमी के ऐप, वहां से आपको कोर्स मिल जाएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। भारत का भू आकृतिक प्रदेश आपके टॉपिक का एक हिस्सा है। भू आकृतिक प्रदेश को ही और क्या कहा जाता है, भौतिक विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक विभाजन। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है यह मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। आप में भारत का राजनीतिक नक्शा देखा होगा। राजनीतिक नक्शा में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो आपको दिखाई देता है वो राजनीतिक रूप से है। लेकिन जब आपसे पूछे कि भाई भारत में कहां पर पर्वत है, कहां पर पठार है, कहां पर नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है, कहां पर बेसिन है, कहां पर घास का मैदान है, कहां पर उच्चावच है, कहां की जो धरातली संरचना है वो समान नहीं है, कहां पर असमतल है, इन सारी चीजों को जब आप जानने का प्रयास करोगे उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या, भौतिक विभाजन। और किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाली धरातली संरचना, भूगर्भिक संरचना, मृदा संसाधन, जलवायु, वनस्पतियां, ये सब के सब लगभग समान हो, उस बड़े भूभाग को एक भौतिक विभाग में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। तो सिंपली सी बात है,
6 भागों में भारत को विभाजित किया गया है। ये 6 भाग मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, फिर मैप में समझाता हूँ। सबसे पहले है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरे नंबर पे आएगा आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरे नंबर पे आएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथे नंबर पर आएगा आपका तटीय मैदान और पांचवें नंबर पर आएगा आपका थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और छठे नंबर पर आएगा आपका द्वीपीय समूह। ये 6 प्रमुख भौतिक विभाग है भारत के। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में आपको हिमालय पर्वत पढ़ना रहता है, हिमालय पर्वत श्रेणियां। आज का हमारा टॉपिक यही है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो 6 भौतिक विभाग, वैसे आमतौर पर ध्यान रखिएगा बहुत सारी किताबों में आपको 4 मिलेगा, 4 भी सही है, 6 भी सही है। व्यापम एक बार 4 भी आंसर लिया हुआ है और पीएससी एक बार 6 भी आंसर लिया हुआ है। तो आप किस पे यकीन करोगे? जो आपका मन करे आप उस पे यकीन करना। ठीक, सबसे पहले देखते हैं, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा हिमालय पर्वत श्रेणी, जो आपके कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। ये पहला भौतिक विभाग है। नेपाल में भी फैला है, सिक्किम में फैला है, अरुणाचल प्रदेश में फैला है हिमालय पर्वत श्रेणी। इसके जस्ट नीचे में हिमालय से लगा हुआ है नदन प्लेन्स, यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये आपका आएगा पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका राजस्थान वाला का क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, पंजाब वाला क्षेत्र, ये सब के सब आपके किस में आएंगे? उत्तर भारत के विशाल मैदान में। तीसरे नंबर पे पेनिनसुलर प्लेटू रीजन दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ये बहुत बड़ा भूभाग है, प्राचीन गोंडवाना भूमि का ही भाग है। भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग पूछे तो आप क्या बताओगे? पेनिनसुलर प्लेटू या गोंडवाना भाग या कह लो प्रायद्वीपीय पठार, भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग कहलाता है ये। इसमें बहुत सारे पठारी क्षेत्र आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहां दिख रहा है थार डिजर्ट, थार डिजर्ट मतलब थार का मरुस्थल, जो राजस्थान गुजरात वाला कुछ क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र आ जाएगा। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये दिखेगा कोस्टल प्लेन्स, यानी कि तटीय मैदान। भारत के दोनों समुद्री तटों पर तटीय मैदान भौतिक विभाग है, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। और एक यहाँ पर छोटा छोटा कुछ हिस्सा दिख रहा होगा, ये आपको देख लो, ये वाला, ये है आपका द्वीपीय समूह, आइलैंड ग्रुप। तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, ऐसे करके द्वीपीय समूह। तो इस प्रकार भारत को 6 प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है। हमें जो पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि हिमालय पर्वत। हमको हिमालय पर्वत के बारे में जानना है। मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। जबरदस्ती कहानी बताना, जबरदस्ती क्लास को लंबा करना, ये सब चीज हमारे क्लास में नहीं होता जी। चलिए पढ़ते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में हमको क्या पढ़ना है? हिमालय पर्वत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिमालय पर्वत। यहां पे दिख रहा है, देखिए विस्तार, हिमालय का विस्तार कहां कहां पे? यहां पे देखो, आपको इस मैप में नजर आ रहा होगा, ये पूरा रेंज आपका कहां से, जो ये वाला क्षेत्र है यहां से, यानी कि जम्मू कश्मीर कह लो और लद्दाख कह लो, यहां से प्रारंभ होता है और यहां से प्रारंभ होकर कहां तक जाता है? पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो सिंपल सी बात है, भारत में या कह लो भारत में हिमालय का जो विस्तार होगा वो कहां से कहां होगा? जम्मू कश्मीर से होकर कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक। क्लियर है? लेकिन हमें यह देखना है कि जो विस्तार है वो, पहले तो हम देखते हैं कि विश्व में कहां कहां विस्तार है। तो 6 देशों में विस्तार है। कितने देशों में? 6। पहला देश याद रखना, पाकिस्तान। दूसरा देश याद रखना, अफगानिस्तान। तीसरा देश याद रखना, इंडिया। चौथा देश कौन सा है भाई आपका? नेपाल। पांचवा देश कौन सा है? भूटान। छठा देश कौन सा है? चाइना। अगर आप लेना चाहो तो म्यांमार को भी शामिल कर सकते हो, तो 7 देश हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर 6 देशों में इसका विस्तार माना जाता है। किसका? हिमालय का। अब जो इसका विस्तार है 6 देशों में है, तो भारत में विस्तार कहां कहां है? भारत में, तो भारत में ध्यान दीजिएगा, क्या बताया अभी मैंने? जम्मू कश्मीर से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। तो भारत में जो विस्तार है इसका, जम्मू कश्मीर, साथ में कौन सा राज्य आएगा? लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश है दोनों के दोनों। इसके बाद जैसे ही नीचे आप आओगे तो आपको यहां पर मिलेगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद क्या मिलेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बगल में आपको क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश, जहां इसका विस्तार नहीं है। बगल में पश्चिम बंगाल, जहां इसका विस्तार थोड़ा सा दार्जिलिंग के रूप में है, लेकिन नहीं लेते मान लो उसको। फिर याद रखिएगा सिक्किम। सिक्किम के अलावा आपका बगल में है अरुणाचल प्रदेश और 7 सिस्टर्स, जो आपकी 7 बहनें हैं ना पूर्वोत्तर भारत, उसमें के सभी राज्य, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय,
असम, इन सभी राज्यों में हिमालय का क्या माना जाता है? विस्तार माना जाता है। क्लियर है? यहां पर दिख रहा है आपको उत्पत्ति। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है भाई? हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वो टेथिस सागर से हुई है। कहां से हुई है? टेथिस सागर। टेथिस सागर को ही क्या कहा जाता है? हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ हिमालय इज अ टेथिस सागर। ध्यान रखेंगे। तो जहां पर आज के डेट में आपको हिमालय नजर आ रहा है, वहां पर पहले एक सागर हुआ करती थी जिसका नाम क्या है? टेथिस सागर। इसी टेथिस सागर से ही हम हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे यहां पर। क्लियर है? तो यहां पर हिमालय से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं उसको याद रखिएगा। साथ में उत्पत्ति में याद रखिएगा ये कौन से काल में उत्पत्ति इसका हुआ है, कौन से काल में, तो उसको याद रखना, सेनोजोइक। सेनोजोइक इरा, सेनोजोइक इरा के टर्शियरी काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। यहां से जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं सारे पॉइंट से सवाल बनते हैं। हिमालय जब आप घूमने जाते हो ना भाई, सबके सब हिमालय जाते हैं ना, हनीमून मनाने कहां जाते हैं? सबसे पहले जम्मू कश्मीर तो जाते हैं, यूपी थोड़ी ना जाएंगे, जम्मू कश्मीर ही जाएंगे ना। तो वहां पर क्या देखने जाते हैं? सीन। क्या देखने जाते हैं? सीन। उसी सीन से याद रखना, सीन से उत्पत्ति हुई है सीनोजोइक। कौन सा? सीनोजोइक। सीनोजोइक इरा के टर्शियरी काल में हिमालय की क्या हुई है? उत्पत्ति। नहीं समझ में आए इसको याद रखना, टर्शियरी काल। और टर्शियरी काल को ही क्या कहते हैं? तृतीयक युग कहते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति कौन से युग में हुई है पूछे तो क्या बताओगे? तृतीयक युग में हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, सिद्धांत। जो हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत है, वैसे अगर मैं सिद्धांत पे ही बात करूं तो ये वीडियो आधा पौन घंटा लंबा हो जाएगा सिर्फ सिद्धांत पे ही। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि इसके सिद्धांत के दो फेमस जो है थ्योरी प्रचलित है। एक है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। इसको दिया था किसने? हैरी हेस ने। किसने दिया था? हैरी हेस। और एक है आपका, एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है और एक है आपका भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति, भूसन्नति कहने का मतलब जियोसिंक्लाइन थ्योरी। दो सिद्धांत प्रचलित है हिमालय के। भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया? कोबर ने दिया। किसने दिया? कोबर। अब इन दोनों सिद्धांतों में आप बस इतना जान लो कि जैसे मान लो आपने क्या किया है भाई? आटा गूंथा है। अब बिलासपुर में जितने मेरे भाई बंधु लोग रहते होंगे, जितने भी लड़के हैं खासकर, उनसे तो मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर पाऊंगा कि वो आटा गूंथने जानते होंगे। 70-80% लड़के नहीं जानते, जैसे मैं भी नहीं जानता, तो आप लोग भी नहीं जानते होंगे। ठीक, फिर भी हमने गूंथ लिया जैसे तैसे करके, और हमारा बनाया रोटी हम खुद 10 मिनट बाद नहीं खा पाते, ऐसा हमारे हमसे रोटी बनता है। तो ये आटा गूंथा। अब आटा का जो शेप होता है सबको पता है। आटा गूंथ लिए, अब इस आटे को दोनों तरफ से आप दबा दो। तो जब दोनों तरफ से आप दबाओगे तो ये आटा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? फैल जाएगा ना। तो ठीक यही सिद्धांत काम करता है किस पे? आपके हिमालय की उत्पत्ति पे। कैसे? ये बीच में है आपका क्या? टेथिस सागर। टेथिस सागर में नदियों के द्वारा अवसादों को लाकर क्या कर दिया गया है? जमा दिया गया है। अवसाद मतलब सेडिमेंट। नदी के द्वारा जो भी मिट्टी, बजरी, बालू जो भी है सबको यहां पर जमा दिया गया। अब भाई यहां ऊपर में है यूरेशियन प्लेट और नीचे में है आपका भारतीय प्लेट या गोंडवाना भूमि कह लो। मैं सिद्धांत पे ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा। इन दोनों के द्वारा जब वलन पड़ा, दोनों के द्वारा जब दबाव पड़ा, तो दबाव से क्या निकल कर आया? हिमालय निकल कर आया। और चूंकि यह एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए हिमालय का जो ऊंचाई है वो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इतनी सारी जानकारी है किससे संबंधित? इसके सिद्धांत से संबंधित। तो दो प्रमुख सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, हैरी हेस। दो प्लेटें आपस में टकराई, वो दो प्लेटें कौन कौन से है? ऊपर की ओर है यूरेशियन प्लेट, नीचे की ओर है भारतीय प्लेट जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। साथ में याद रखना भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति मतलब जियोसिंक्लाइन थ्योरी। ये किसने दिया था? कोबर ने दिया था। इसके अनुसार ये है भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार कि जो अवसाद जमे पड़े थे किसमें? आपके टेथिस भूसन्नति में, उसी में वलन हुआ और वलन से ही हिमालय की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। ठीक, नेक्स्ट विशेष बात। विशेष बात याद रखिएगा, हिमालय विश्व के नवीनतम पर्वतों में से एक है। दूसरा याद रखिएगा, हिमालय एक क्या है? मोड़दार पर्वत है। फोल्डेड माउंटेन या ट्विस्ट माउंटेन कहलाता है। मोड़दार पर्वत है। मोड़दार कहने का मतलब ये कुछ इस तरीके से घुमा हुआ है भाई, हिमालय ऐसे घूमते फिरते जाता है। तीसरा याद रखना, हिमालय एक क्या है? वलित पर्वत है, ट्विस्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित। इसमें वलय देखने को मिलता है। हिमालय में क्या देखने को मिलता है? वलय देखने को मिलता है। नवीनतम पर्वत हो गया, मोड़दार पर्वत हो गया, वलित पर्वत हो गया। ठीक, और याद रखना हिमालय क्या है? युवावस्था में है।
या युवा पर्वत है, ज्यादा नहीं है, 4-5 लाख साल हुआ होगा इसको क्या हुए, उत्पत्ति हुए, उतना तो हमारे दादा परदादा लोग जी लेते हैं। ठीक, तो मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत और युवावस्था, इस स्थिति में है हिमालय। तो ये हिमालय की क्या हो गई, विशेषताएं। याद रखने वाली बात यह है कि इसकी उत्पत्ति का जो काल है वो टर्शियरी काल में है, किसका, हिमालय का। ठीक है, और क्या बताना चाहिए हिमालय के बारे में। टेथिस सागर जो है वो उसे हिमालय का क्या कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है हमारा हिमालय का वर्गीकरण। ये तो अभी तक जो मैंने बताया वो हिमालय का एक बेसिक क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं हिमालय का वर्गीकरण। लेकिन हिमालय के वर्गीकरण में एक चीज याद रखिएगा, ये है आपका हिमालय, और ये किस आकार में है, चाप के आकार में है। किस आकार में है, चाप। तो हिमालय की जो आकृति है वो कैसी है भाई, चाप के आकार में फैली हुई है। वर्गीकरण अगर देखें तो दो आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा करते हैं प्राकृतिक आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसी जो उत्पत्ति के आधार पर है इसी को ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर विभाजन। और जो प्राकृतिक आधार पर है इसी को और क्या कहते हैं, क्षैतिज विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज विभाजन। ये याद रखेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, लेटिट्यूडनल। तो हिमालय का जो वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर है। इसके लिए आपको टीवीएस गाड़ी चलाना पड़ेगा। कौन सी गाड़ी चलानी है भाई, टीवीएस। टीवीएस को आप टीवीएमएस कर दो, नया कंपनी आपने लॉन्च कर दिया। टी से क्या है, ट्रांस हिमालय। वी से क्या है, वृहद हिमालय। एम से क्या है, मध्य हिमालय। और एस से क्या है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक। ट्रांस हिमालय को ट्रांसिक कहते हैं, वृहद हिमालय को ग्रेटर हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय को लेसर हिमालय कहते हैं, शिवालिक को शिवालिक कहते हैं। ठीक है, ये चार प्रमुख भागों में बटा हुआ है। वृहद हिमालय को और क्या कहते हैं, महान हिमालय। और क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री। और कहते हैं आंतरिक हिमालय। क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय। इतने सारे नाम है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु हिमालय। और आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य हिमालय। इन सभी हिमालयों में सबसे नवीनतम है आपका शिवालिक है। क्लियर है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर इन हिमालयों का क्या हुआ है, विस्तार या विभाजन किया गया। मतलब सबसे पहले देखा जाए तो ट्रांस बना, फिर वृहद बना, फिर मध्य बना, फिर सबसे लास्ट में कौन बना, शिवालिक बना। ये उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा विभाजन हम करते हैं कौन से आधार पर, प्राकृतिक आधार पर या क्षैतिज विभाजन कह लो। ये जो प्राकृतिक आधार पर विभाजन है, इनका आधार क्या है, नदियां। नदियों के बीच में हिमालय का जो विस्तार है उसी आधार पर प्राकृतिक रूप से इनका क्या किया गया है, विभाजन। सबसे पहले याद रखेंगे कौन सा, पंजाब हिमालय। पंजाब को ही क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, कश्मीर। दूसरे नंबर पर याद रखेंगे कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय। तीसरे नंबर पर है आपका नेपाल हिमालय, जो नेपाल साइड में फैला है वो। और चौथे नंबर पर है आपका असम हिमालय। ये चार भाग में बटा हुआ है, किस हिसाब से, प्राकृतिक आधार पर या क्षैतिज विभाजन। तो हिमालय का वर्गीकरण जो है उत्पत्ति के आधार पर 4 और प्राकृतिक आधार पर 4। हमें देखना है इन 4 को और इन 4 को, और यहां से जो जो सवाल बन सकते हैं उन सारे टॉपिक्स पर हमें विस्तृत चर्चा करनी है। आगे चलते हैं और यहां पर मैं बताता हूं आपको हिमालय के बारे में कि कैसे कैसे यहां पर आपको हिमालय नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये इमेज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका पूरा फैला हुआ है जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक, ये है हिमालय। आपको ऊपर वाला जो हिस्सा ए दिख रहा है, ए क्या है आपका, काराकोरम। इसी को कहते हैं ट्रांस, मतलब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही ये आता है। ठीक है, तो ए, बी और सी ये सब के सब आपके किसके भाग है, और डी ट्रांस हिमालय के भाग है। तो ये पूरा आपका फैला हुआ है क्या, ये कंप्लीट आपका क्या है, ट्रांस हिमालय है। पूरा का पूरा क्या है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके अलावा आपको देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ग्रेट हिमालयन। यहाँ पर ई दिख रहा है, ये यहां से शुरू हुआ है, सिंधु घाटी से शुरू होता है और कहां तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है भाई। ये है आपका ग्रेट हिमालय यानी कि वृहद हिमालय। इसके बाद एफ दिख रहा है, लेसर हिमालय यानी कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ये बीच में खंडित रूप से है आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और लास्ट में जी दिख रहा होगा आपको, ये है आपका क्या, शिवालिक हिमालय। कहने का मतलब ये है कि हिमालय को जो हमने विभाजन किया है उत्पत्ति के आधार पर, वो चारों हिमालय एक दूसरे के क्या है, समानांतर एक क्रम में विस्तृत है, पश्चिम से पूर्व की ओर। समझ में आया। एक और खासियत बता दूं, पश्चिम की ओर जो हिमालय है वो अपेक्षाकृत
अधिक ऊंचाई पर है। पूर्व की ओर जैसे जैसे हम जाते हैं हिमालय की ऊंचाई क्या होती जाती है, कम होते जाती है। दूसरी प्रमुख बातें इसमें याद रखिएगा कि पश्चिम की ओर जो हिमालय है वो बर्फ से ढका होता है। पूर्व की ओर जैसे जैसे हम आते हैं तो बर्फ की जो सघनता है वो कम होती जाती है। तो ये है हिमालय की क्या खासियत। ठीक, इसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कुछ नदियां बहती है, जैसे कि यहाँ से एक नदी जाती है जिसका नाम है सिंधु, फिर एक नदी जाती है जिसका नाम है सतलज, फिर एक नदी है जिसका नाम है काली, एक नदी यहाँ से है पश्चिम बंगाल से तिस्ता, और एक नदी यहाँ से ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी। इस बीच में हिमालय का विस्तार है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, और आपका है नेपाल हिमालय, और आपका है असम हिमालय। ठीक है, तो वीडियो में आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन या हिमालय का उत्पत्ति के आधार पर विभाजन, इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमालय का प्राकृतिक आधार पर या नदियों के आधार पर विभाजन। चले शुरू करते हैं। अभी तक जो मैं समझा रहा हूं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। और समझ कैसे नहीं आएगा जी, मिर्जा सर पढ़ा रहे हैं ना आपको, क्यों समझ में नहीं आएगा? कोई भी दिक्कत होगी बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ठीक, चले अब हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं क्या, ट्रांस हिमालय। हम किस हिसाब से पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर हम हिमालय का विभाजन कर रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसे कहते हैं टेथिस हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। ठीक, और क्या बोलते हैं? तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। एक दूसरा नाम क्या है इसका? तिब्बत हिमालय। विस्तार कहां कहां है पूछे? ट्रांस हिमालय का विस्तार, तो ट्रांस हिमालय का विस्तार है आपका भारत में, साथ में चाइना में, और साथ में याद रखना नेपाल में। ये तीन राज्यों में, सॉरी तीन देशों में इसका क्या है प्रमुख रूप से विस्तार। सर्वाधिक विस्तार कहां है? तो चीन में है। मैक्सिमम इसका जो विस्तार है किसका? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय सभी हिमालयों में सबसे क्या है? प्राचीनतम है। ट्रांस हिमालय सभी हिमालयों में सबसे प्राचीनतम। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप व्यापम का प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे उसमें वृहद हिमालय को सबसे प्राचीनतम माना गया है। भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन है, क्योंकि हिमालय जब नहीं था उसके पहले की उत्पत्ति है ट्रांस। जो टेथिस सागर है, टेथिस सागर में जब दबाव पड़ा तो सबसे पहले जो निकला वो ट्रांस ही निकला। तो ट्रांस को क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन। लेकिन भारत में फैले सभी हिमालय में आप देखोगे इसका विस्तार ज्यादातर भारत में नहीं है ना, तो भारत में फैले सभी हिमालयों में सबसे प्राचीन कौन सा है? वृहद हिमालय है। ध्यान रख के पढ़िएगा। तो सबसे प्राचीनतम है भाई। अब इसमें कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। ट्रांस हिमालय में क्या पाई जाती है? कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं उसी को याद रखिएगा। सबसे फेमस पर्वत श्रेणी है आपकी कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी है। फिर इसके बाद याद रखिएगा काराकोरम के बाद है लद्दाख पर्वत श्रेणी, एक है आपका जास्कर पर्वत श्रेणी, और एक है आपका कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी यानी कि माउंटेन रेंज। जितने भी टाइप्स के माउंटेन रेंज यहाँ पे मैं लिखा हूं ये सब के सब किसके हिस्से हैं? ट्रांस हिमालय। सवाल पूछता है काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो आप क्या बताओगे? ट्रांस हिमालय का। लद्दाख पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? क्या बताओगे? ट्रांस हिमालय का। ठीक, अभी पूछा था कि इनको क्रम से जमाओ करके भाई। ये पूछा था लद्दाख के ऊपर में जास्कर है कि नीचे में जास्कर है, तो किसी भी तरीके से सवाल बन सकता है। सारी चीजें आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। ये है पर्वत चोटियां। अब इन पर्वत चोटियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो क्या होगा कि सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी यानी कि जो पर्वत चोटियां यहां पर दिख रही, पर्वत श्रेणियां यहां पर जो आपको दिख रही है उनमें कोई एक चोटी होगी ना जो सबसे ऊंची होगी। तो इस पूरे ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन ये इसका नाम है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसका एक अन्य नाम है K2 को और क्या कहते हैं? गौरी नंदा पर्वत भी कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे, गौरी नंदा चोटी कहा जाता है। ये वर्तमान में किसके अंतर्गत आता है? POK पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत शामिल है आपका क्या पर्वत जो चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसलिए इसे भारत की ऊंची चोटी विवादित होने की वजह से कई बार एग्जाम्स में नहीं लेता। तो देखा जाए तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ध्यान रखना कि ये जो आपका ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है इसमें जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी है वो कहां कहां फैला है देख लो। ये ए पे दिख रहा है आपको, कौन सा है भाई? काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत श्रेणी है?
काराकोरम। बी में जो दिख रहा है वो क्या है आपका लद्दाख, यानी कि सबसे ऊपर में क्या आएगा काराकोरम, काराकोरम के बाद क्या आएगा लद्दाख, लद्दाख के बाद क्या आएगा जास्कर, और जास्कर के बाद ये जो डी दिख रहा है ना ये वाला पॉइंट, ये है आपका कैलाश, जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण पूर्व में या पूर्वी हिस्से में शामिल है और पूर्णतः तिब्बत में आता है, भारत में इसका विस्तार नहीं है, जो आपका कैलाश पर्वत है उसका। क्लियर। आगे चलते हैं, सबसे ऊंची चोटी हो गया। इस हिमालय क्षेत्र से प्रमुख नदियां बहती है, इस हिमालय क्षेत्र से प्रमुख नदियां बहती, कौन कौन सी प्रमुख नदियां यहां से बहती है, तो याद रखना सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों फेमस नदियां हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से होकर बहती है। क्लियर है। इतनी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय का अन्य नाम क्या है, टेथिस हिमालय भी इसे कहा जाता है। साथ में अगर देखा जाए तो यहां पर जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये जास्कर व लद्दाख श्रेणी के मध्य से बहती है, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है कौन सी नदी, सिंधु नदी, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य में बहती है। क्लियर है। ट्रांस हिमालय जो है वो यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ये जो ट्रांस हिमालय है वो किसका हिस्सा है पूछे तो क्या बताओगे, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, यूरेशियन। अब एक जानकारी और कि जो ट्रांस हिमालय है ना वो वनस्पति विहीन क्षेत्र है, यहां पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा क्षेत्र माना जाता है ये, तो वनस्पतियां नहीं हो पाती, तो वनस्पति विहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ में यहाँ पर बारिश भी क्या होती है, कम होती है। इसी में याद रखना कि ट्रांस हिमालय में कुछ प्रमुख आपके क्या है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर को क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर या हिमनद। तो जो सवाल पूछता है वो बार बार पूछता है, किसके बारे में पूछता है, सियाचिन। किसके बारे में पूछता है, सियाचिन। और सियाचिन कहाँ है पूछे तो क्या बताओगे, नुब्रा घाटी में है। कहाँ है, नुब्रा घाटी। और नुब्रा घाटी कहाँ है, लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख। तो जो ग्लेशियर है, कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख ग्लेशियर है, सियाचिन है, वियाफो है, सियाचिन वियाफो, बुला ले यहां, सियाचिन वियाफो, वाल्टेरो, बातुरा, बातुरा और चोलोलुंगमा। ये इतने सारे क्या है इसमें ग्लेशियर है, सियाचिन, वियाफो, वोल्टेरो, बातुरा, चोलोलुंगमा, इतने सारे क्या, एस वीवीबीसी। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना, सियाचिन, वियाफो, वोल्टेरो, बातुरा, चोलोलुंगमा, ये सब के सब ग्लेशियर आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएंगे। ट्रांस हिमालय में भी स्पेशली कहां आएंगे भाई, काराकोरम पर्वत श्रेणी में आएंगे। कहां आएंगे, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्या, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, रण क्षेत्र माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है आपका क्या, सियाचिन, जो कि कहां है आपके लद्दाख में है। कहां है, लद्दाख। और लद्दाख की कौन सी घाटी में, नुब्रा घाटी में है। कौन सी घाटी में, नुब्रा। यहां से ध्यान रखना सियाचिन में लास्ट में ना आ रहा है ना, ना से ही कनेक्ट करना किसको, नुब्रा घाटी को। लद्दाख के नुब्रा घाटी में है सियाचिन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, रण क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे, एक है राकापोशी पर्वत। कौन सा पर्वत है, राकापोशी पर्वत या राकापोशी चोटी। ये जो राकापोशी चोटी है ये आता है किसमें, लद्दाख श्रेणी में आता है। किसमें आता है, लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है, राकापोशी पर्वत या राकापोशी श्रेणी। और ये जो लद्दाख श्रेणी है ये आपके किसमें आ रहा है, ट्रांस हिमालय में आ रहा है। राकापोशी के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की ऐसी पर्वत है जो सबसे ज्यादा क्या है, आपकी खड़ी ढलान वाली पर्वत मानी जाती है। कैसी पर्वत मानी जाती है, खड़ी या तीव्र ढाल वाली पर्वत मानी जाती है आपकी कौन सी, राकापोशी। ये भी लद्दाख में है और कौन सी श्रेणी में आ रहा है भाई, लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। क्लियर। ये हमने पढ़ा क्या, ट्रांस हिमालय। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और ट्रांस हिमालय के बारे में हम देख लिए। अच्छा, इसकी चौड़ाई मैं बता देता हूं। जो ट्रांस हिमालय की जो चौड़ाई है ना वो लगभग 400 से 500 किलोमीटर है। कितनी है, 400 से 500 किलोमीटर चौड़ाई है। पूरे हिमालय की अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें, पूरे हिमालय की, तो वो आपका
5 लाख किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है पूरा हिमालय। लंबाई अगर देखा है तो लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है लेंथ। चौड़ाई की अगर बात करें तो 150 से यानी कि 150 से 500 किलोमीटर ये क्या है, चौड़ा है। ये है बेसिक जानकारी हिमालय का। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये भारत के या हिमालय का कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है। इधर पूर्वी हिस्सा होगा और इधर कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा। ट्रांस हिमालय हिमालय का कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा। ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे चौड़ा हिस्सा है, सबसे चौड़ा वाला भाग है। चले आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, वृहद हिमालय। हमारा दूसरा जो हिमालय है वृहद हिमालय, इसके बारे में पढ़ते हैं। वृहद हिमालय को और क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं महान हिमालय, इसे कहते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं, हिमाद्री। और इसको और किस नाम से जाना जाता है भाई, ग्रेटर हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालय। खासियत, सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसका विस्तार याद रखना। क्या याद रखोगे, विस्तार। विस्तार कहां से होगा शुरू, सिंधु नदी घाटी से शुरू होगा। सिंधु नदी घाटी मतलब ये यहां पर सिंधु नदी, सॉरी यहां पर सिंधु नदी घाटी से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। कहां तक जाएगा, अरुणाचल। लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है, 120 से 190 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। मतलब ये हिमालय का सकरा भाग है, ज्यादा चौड़ा नहीं है। ऊंचाई याद रखना, ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई होगी वो 6000 मीटर, किसी किसी किताब में 6100 मीटर आपको मिलेगा। ये इसकी क्या है, एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई। ध्यान रखेंगे सभी हिमालय में सबसे ऊंची चोटी किसमें पाई जाती है, आपके वृहद हिमालय। यहां विश्व की 10 सबसे बड़ी, 10 सबसे ऊंची चोटी, 10 सबसे ऊंची चोटी कहां की, मैं विश्व की बात कर रहा हूं, ना सिर्फ भारत नेपाल चाइना की। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां किस हिमालय में मिलती है, वृहद हिमालय में। यही कारण है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो गई है, 6000 से 6100 मीटर है। सभी हिमालय में सबसे ऊंचा हिमालय है आपका कौन सा हिमालय, वृहद हिमालय सबसे ऊंचा हिमालय माना जाता है। ठीक है, इस हिमालय में बात करें तो यहां की जो प्रमुख चोटियां है, इस हिमालय की प्रमुख चोटियां, सबसे ऊंची ऊंची चोटी इसमें आएंगी। सबसे पहला है एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे है आपका कंचनजंगा, तीसरे नंबर पे है आपका मकालू, चौथे नंबर पे है आपका धौलागिरी, पांचवें नंबर पे है आपका नंगा पर्वत, छठे नंबर पे है आपका नंदा देवी और 7वें नंबर पे है आपका नामचा बरवा। ये प्रमुख चोटियां है किसकी, हिमालय की। एवरेस्ट की बात करें 8848.8 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन से हिमालय में है पूछे तो क्या बताओगे, वृहद हिमालय में है। वृहद हिमालय में भी कहाँ है पूछे तो क्या बताओगे, नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल। दूसरा दिख रहा है कंचनजंगा, 8586 मीटर, कितनी ऊंचाई है, 8586, 8586। ये कहाँ है पूछे तो क्या बताना, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है किसको, कंचनजंगा को। ठीक है, फिर है आपका क्या, मकालू। मकालू की ऊंचाई है 8463 मीटर। ये कहाँ है पूछे तो बताना, नेपाल। कहाँ है, नेपाल। फिर है धौलागिरी, धौलागिरी की ऊंचाई है 8167 मीटर। ये भी कहाँ है, नेपाल में है। नेपाल में। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ है पूछे तो बताना, जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई है 8125 मीटर। साथ में नंदा देवी की याद रखिएगा, नंदा देवी की ऊंचाई है 7718 मीटर, सॉरी 7818 मीटर। और कहाँ है ये नंदा देवी, उत्तराखंड में है। और नामचा बरवा, नामचा बरवा को याद रखिएगा 7756, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो शुरू हुआ है वृहद हिमालय कहां से, आपका सिंधु नदी की घाटी से प्रारंभ होता है जम्मू कश्मीर, और यहां से जाता है कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक। लगभग 2400-2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है आपका क्या, जो वृहद हिमालय है। और इसकी जो प्रमुख चोटियां है वो ये है। इसके अलावा गशेरबुम वन, मशेरबुम वन, गशेरबुम 1, गशेरबुम 2 हो गया, मनशालू हो गया, छोयू हो गया, ये सब प्रमुख चोटियां इसके अंतर्गत आता है। एक अन्य पहाड़ी या अन्य चोटी का नाम याद रखना, अन्नपूर्णा। क्या है, अन्नपूर्णा। ये भी कहां पाया जाता है, आपका नेपाल में पाया जाता है। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्या, वृहद हिमालय और उसकी प्रमुख चोटियां।
साथ में और जो जानकारी है वो याद रखिएगा कि जो वृहद हिमालय में जो चट्टान पाए जाते हैं ना, चट्टान ध्यान रखिएगा, चारों हिमालय में अलग अलग प्रकार की चट्टान पाए जाते हैं। यहाँ पर आग्नेय और अवसादी चट्टान पाए जाते हैं। यानी कि जो वृहद हिमालय निर्मित हुआ है वो आग्नेय और अवसादी चट्टान से निर्मित हुआ है। दूसरा याद रखना, उत्पत्ति काल, कौन से काल में यह निर्मित हुआ है? तो सिनोजोइक ईरा में निर्मित हुआ है। कौन से? सिनोजोइक। सिनोजोइक काल के ओलिगोसिन और आपके इयोसिन, सिनोजोइक ईरा के इयोसिन और ओलिगोसिन, इस युग में इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। किसकी? वृहद हिमालय की। साथ में यहां पर कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जिन दर्रों को आपको याद रखना है। प्रमुख दर्रे जैसे कि नाथुला फेमस दर्रा है, जेलेपला ये भी फेमस दर्रा है, शिपकिला ये भी फेमस दर्रा है। ये सभी दर्रे आपके किस में आएंगे? आपके वृहद हिमालय के अंतर्गत आएंगे। नाथुला, जेलेपला, शिपकिला, बारालाचला और थांगला नीतिला। दो और याद रख लेना, बारालाचला, थांगला और नीतिला। ये प्रमुख दर्रे इसके अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत? वृहद हिमालय के अंतर्गत। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? वृहद हिमालय सभी हिमालयों में सबसे ऊंची चोटी है, इसी में पाई जाती है। वृहद हिमालय सभी हिमालय में सबसे ऊंची है, सबसे लंबी है, विस्तार इसका अधिक है। साथ में उत्पत्ति का काल, साथ में चट्टान और यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं उनको याद रखिएगा। एक याद रखिएगा, नदियां वृहद हिमालय से कौन कौन सी प्रमुख, जैसे कि आपने ट्रांस हिमालय में पढ़ा था ना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, वैसे ही यहां पर कौन कौन सी नदियां बहेंगी? यहां पर बहेंगी गंगा। कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना व इनकी सहायक नदियां, गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यहां पर क्या होंगी भाई? इनका उद्गम होगा इन सभी हिमालय से, मतलब वृहद हिमालय से इन प्रमुख नदियों का यहां पर क्या होता है? उद्गम होता है। और याद रखेंगे कि यहां पर जो है पश्चिमी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। यहां पर की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण जलवायु है, इसलिए पश्चिमी भाग में शीतोष्ण जलवायु की वजह से घास का मैदान यहां पर पाया जाता है। साथ में याद रखिएगा कि यहां पर एक जनजाति पाई जाती है, जनजाति, वृहद हिमालय में ही एक जनजाति है जिसका नाम है भोटिया। क्या नाम है? भोटिया। और वृहद हिमालय की अगर आप बात करें तो ये तो यहां से लेकर यहां तक फैला है। और आप सबको पता है ये आपका क्या है? पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत में वर्षा अधिक होती है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत में वर्षा अधिक होने की वजह से वहां कारण क्या है? तापमान अधिक है। तापमान अधिक है इसलिए वहां पर वर्षा अधिक हो रही है। वर्षा अधिक हो रही है इसलिए वहां पर वनस्पतियां भी क्या मिलेंगी? अधिक मिलेंगी। और वनस्पतियां अधिक मिलेंगी मतलब जैव विविधता भी क्या होंगी? अधिक होंगी। हिमालय के इस वृहद हिमालय के पूर्वी भाग में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जबकि पश्चिमी भाग में आप पाओगे अपेक्षाकृत ठंडा क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, तापमान बहुत कम है। तापमान कम होने की वजह से वर्षा कम होगी, वर्षा कम होने की वजह से वनस्पतियां कम जनरेट होंगी, और वनस्पतियां कम होने की वजह से वहां पर जैव विविधता भी कम पाई जाती है। तो ये हो गया आपका क्या? वृहद हिमालय से संबंधित प्रमुख फैक्ट्स, प्रमुख चोटियां, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आज की क्लास में मैं वृहद हिमालय तक ही कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो हम बात करेंगे मध्य हिमालय पे, और किस पे बात करेंगे? लघु हिमालय पे हम बात करेंगे। साथ में हिमालय का जो वर्गीकरण है किस आधार पर? प्रकृति के आधार पर, प्राकृतिक आधार पर, उस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा चीजें आपको समझ में आ रही है, फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ये जो आपको मैं बता रहा हूं सारा का सारा फैक्ट है भाई, सारा का सारा फैक्ट है। और व्यापम और पीएससी प्री में आपको फैक्ट से ही क्या करना है? काम चलाने। आप अगर मेंस की तैयारी करते तब यहां पर आपका ये क्लास थोड़ा सा दूसरा रहता। क्योंकि शिक्षक भर्ती बेस्ड ये क्लास है, इसलिए ज्यादा डीपली ना जाकर जितने आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से उन सारी तथ्यों पर हम क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए विजयपथ एकेडमी के साथ। धन्यवाद।